और ये भयंकर कितने खतरनाक सीन है इस मूवी के अंदर, क्या ही बताऊं। तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। जितना तुम सोच रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा सीन है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक लड़की बिना भूकंप के हिलते हुए दिखाई देती है। बिना भूकंप के हिलना यानी कि अक्कुम बक्कुम का कार्य करना। इस लड़के को हम बुलाएंगे हरीना। तो यहाँ पर हरीना का पति उसके साथ बिस्तर पर कर रहा था अक्कुम बक्कुम वाली बात। देखने में तो उसका पति काफी स्ट्रॉन्ग था पर अंदर से था वीक। हरीना को जितना टाइम चाहिए था उससे पहले ही हो गया उसके हस्बैंड का लीक। इसीलिए हरीना यहाँ पर हाथों से रिंगा कर रही होती है कि तभी यहाँ पर नमाज का टाइम हो जाता है और हस्बैंड कहता है शर्म कर ले। तो हरीना एक मुस्लिम होती है और एक मुस्लिम फैमिली में उसकी शादी हुई है। एक सांड सा पति है, उसकी सास है, उसका ससुर है। पर हरीना के साइड में सिर्फ उसकी माँ है जो कि दिमाग से थोड़ी बहुत किर्र है। तो अपनी किर्र माँ का पालन पोषण करने के लिए हरीना मेहनत करती है और बहाती है पसीना। तब जाकर उसको जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को वो अपनी माँ के पास भिजाती है। यही औरत होती है हरीना की माताजी। हरीना की माताजी अपने बेटे शानू का इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि जब उनका बेटा शानू आए तो वो गाँव में एक पार्टी रखे जहाँ पर वो सबको बिरयानी बंटवाए। और इस मूवी का नाम भी होता है बिरयानी। अब तुम लोग ये मत कहा करो कि मैं नाम नहीं बताता, मैं नाम बताता हूँ भाई, तुम लोग अच्छे से देखा करो। खैर हरीना के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो दम बिरयानी बंटवाए, तो वो मस्जिद में जाकर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दान पुण्य कर देती है। मौलाना साहब हरीना का दिया हुआ सामान बांटने वाले थे और दूसरी साइड हरीना के पिताजी हरीना के बेटे का सामान काटने वाले थे। नहीं, सामान नहीं काटते, उसको खतना बोलते हैं। जैसे हिंदुओं में मुंडन होता है, क्रिश्चियन में पानी में नहलाया जाता है, वैसे ही मुस्लिम में एक्स्ट्रा निकली खाल को हटाया जाता है। और मुझे पता है कि मेरे काफी सारे मुस्लिम सब्सक्राइबर भी हैं, तो मैं आपसे तहे दिल से जानना चाहता हूँ कि भाई सच सच बताना कितना दर्द हुआ था, वो दर्द तुमको याद है कि नहीं। खैर इस बच्चे ने इतना सारा दर्द सहा है तो उसके दर्द को रिकवर करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जश्न मनाते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, पार्टी होती है, खाना होता है कि तभी यहाँ पर पुलिस का आना होता है। ये पुलिस बिना सोचे समझे हरीना के हस्बैंड को लेकर चली जाती है और यहाँ पर हरीना का ससुर उसके ऊपर एक अखबार मारता है, जहाँ पर हरीना को क्या मालूम चलता है कि उसका भाई शानू जो कि काफी टाइम पहले कहीं चला गया था, उसकी खबर आई है कि भाई साहब मासूमों को ऊपर पहुंचाते हैं। मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता वरना यूट्यूब मेरे पीछे लग जाएगा, तो उस वर्ड को हम बुलाएंगे थेरेपिस्ट। टी अपने आप ऐड कर लेना। अब यहाँ पर हरीना को पुलिस वाले ले जाते हैं अपने साथ और करते हैं उससे काफी ज्यादा खुफिया तरीके की बात कि सच सच बताओ हरीना, तुमको मालूम था ना कि तुम्हारा भाई मुश्किल कर रहा है मासूमों का जीना। मुझे पता है कि तुम लोग काफी करीब हो, तुम्हारी माँ है, नहीं है तुम्हारे पापा, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारा शानू भाई जिस देश में रहा है उस देश में ही करे धूम धड़ाका। खैर ये बात अब बहुत जल्दी फैल चुकी थी, सबको मालूम चल चुका था कि हरीना का भाई यानी कि शानू थेरेपिस्ट है। अभी कोई छोटा मोटा इल्जाम तो है नहीं है, समझ रहे हो। देशद्रोही इंसान, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी, भले उनका परिवार इंक्लूड हो या फिर ना हो। खैर वही हो रहा था हरीना के साथ। काफी लोग हरीना और हरीना की माँ के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहे थे, साथ में वो बुरा बर्ताव कर रहे थे हरीना के हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ। इसलिए हरीना के हस्बैंड की माता जी कहती है बेटा थेरेपिस्ट की बहन के साथ कोई नहीं रहता, जब बोल दे उसको तलाक 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 और कहना अब कभी नहीं आना मेरे पास। अब हरीना की लाइफ के पहले से लंबे वाले लगे हुए थे और यहाँ पर पति ने हरीना से तलाक लेकर और उसके दिमाग की चाहिए मौत थी। खैर हरीना ने अपनी माँ को नहीं बताया ये सब कि शानू क्या काम किया करता था, वरना वो बेचारी टूट जाएगी और बहुत ही ज्यादा रूठ जाएगी। खैर हरीना की माँ टोटली किर्र थी। जब यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं घर की तलाशी लेने, तो तलाशी लेने के बाद हरीना की माँ इन पुलिस वालों से लाइटर मांगती है और ये चमन लंडूरे पुलिस वाले लाइटर दे भी देते हैं, जिसके बाद क्या होता है चटकी माताजी पूरे घर को जला देती है, जगह खुद बच जाती है। खैर बेचारी हरीना की किस्मत अब बिल्ली के कुएं की तरह हो गई थी, ना कोई देख रहा था ना ही कोई समेट रहा था। फिर भी हरीना हिम्मत करके अब जाती है उस जगह पर जहाँ पर शानू का केस चल रहा होता है कि वो थेरेपिस्ट है कि नहीं है। पर हरीना के पास इतना सारा पैसा तो है नहीं है कि हरीना होटल में रहेगी, तरह तरह के पकवान खाएगी। वो एक मौलाना के पास जाती है। ये मौलाना मशहूर है, ये लोगों की मदद करता है, जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, वो इसके पास आते हैं। तो हरीना भी इनके पास जाती है और अपना सारा मैटर बताती है। पर ये आदमी पहले से हरीना का मैटर जानता है कि वो बेचारी किस दौर से गुजर रही है। इस आदमी को हम बुलाएंगे जम्बा। तो जम्बा ना यहाँ पर काफी ज्यादा सॉफ्टली तरीके से बात करता है हरीना से। वो उसकी परिस्थिति को समझता है और कहता है कि देखो तुम्हारे भाई ने जो किया सो किया, अब उसका कुछ नहीं होने वाला, तो तुम उससे पल्ला झाड़ो और अपनी लाइफ पर ध्यान दो। अपनी माँ को कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ और उनका इलाज करवाओ। यहाँ पर रहने से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पर रहने वालों का खर्चा सिर्फ रिच लोगों की वजह से चल रहा है। बोले यहाँ पर पैसे देते हैं जिससे हम लोग इनको खाना प्रोवाइड करते हैं। अब होता है नया सवेरा और हरीना बात करना चाहती है अपने बेटे से। जहाँ पर हम
लोग क्या देखते हैं कि हरीना के फैले हुए पति ने एक और शादी कर ली और अब वो घंटा हरीना को अपने बच्चे के आसपास भी नहीं भटकने देगा और हरीना को काफी दुख होता है। हरीना जहाँ पर रह रही थी वो क्या नोटिस करती है कि यहाँ पर एक अनजान सा आदमी आता है और एक महिला को चुनकर गाड़ी में ले जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर ये लोग क्या करते हैं ये तो हर किसी को पता है। खैर हरीना इस बात की इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है सीधा जम्बा के पास, पर वो खिड़की से क्या देखती है कि जम्बा घिस रहा था अपना खम्बा। जी हाँ, दिन में मौलाना, रात में हाथ चलाना। और मौलाना भी हरीना को देख लेता है और जब अगले दिन सुबह हो जाती है तो बेचारा उसके खंबे की तरह लटका हुआ चेहरा लेकर हरीना के पास जाता है और कहता है कि यार क्या ही बताऊं, लाइफ में इतना बिजी हो जाता हूँ, कभी कभी ये सब चीजें भी आ जाती हैं, दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बहुत फिक्र होती है मुझे लोगों की, कैसे इनका खाने का पूरा करूं, रहने का पूरा करूं। तो कभी कभी मैं भी मूड बना लेता हूं और रात में अपना अंटेरा चला लेता हूं। खैर थोड़ी ही देर बाद जम्बा हरीना को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जहां पर हरीना क्या पाती है कि उसका भाई शानू अल्लाह को प्यारा हो गया। और अगर ये बात हरीना की माँ को मालूम चली तो हरीना की माँ और भी ज्यादा किर हो जाएगी। इसलिए हरीना साइड में आकर पिन्नियों की तरह भै भै करके रोती है, भै भै भै। मेरा भाई बोले क्या टैं। खैर इसके बाद जम्बा हरीना को अपने घर भेज देता है जहाँ पर वो काफी साल पहले रहा करता था। ये घर एकदम जंगलों के बीचों बीच होता है कहीं पर। और सुनाई में ऐसा रहा था कि जो भी थेरेपिस्ट की फैमिली होती है उनको सफर करना पड़ता है थेरेपिस्ट की वजह से। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनका बेटा कुछ गलत काम कर रहा है, वो अपने ही देश के खिलाफ जा रहा है। तो कई लोगों का मानना है कि जो थेरेपिस्ट की फैमिली है उनको कुछ डोनेशन दिया जाए, कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके, क्योंकि उनके एक फैमिली मेंबर ने उनका पूरा नाम मिट्टी में डुबा दिया जिसमें उनकी गलती भी नहीं थी। खैर इसी चीज को कवर करने के लिए एक परकटू औरत हरीना के पास आती है, उनकी फोटो क्लिक करती है और फोन में चपड़ चपड़ करने लगती है। और इसी बीच हरीना की माता जी वो अखबार पढ़ लेती है जिसमें उनको पता लग जाता है कि उनका बेटा क्या है और उसका क्या हश्र हुआ। जिसके बाद हरीना की माता जी के कान से निकलता है धुआं। बट आप लोग एक चीज नोटिस करो कि हरीना की माँ हर समय पागलपंती दिखाती है, बट मैडम जी को इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे से आती है। खैर इसी पढ़ाई की वजह से अब हरीना की माता जी को लगता है सदमा और हरीना की माता जी टैं बोल जाती है और उनका अंतिम संस्कार गाड़ कर नहीं स्वाहा करके किया जाता है। खैर हरीना काफी ज्यादा दुखी है, साथ में वो ये भी समझ चुकी है कि वो अकेली है। भाड़ में जाए उसका पति, भाड़ में जाए उसका बेटा, अब काम वो वही करेगी जो उसको मजा देता। वो यहाँ पर एक सांड जैसे आदमी को अपने पीछे फॉलो करवाती है, उसको अपने टूटे फूटे रूम में ले जाती है। अब इस खूबसूरत सी महिला को देखकर ये थुलथुले शरीर वाला बंदा बौरा जाता है और हरीना को उसको देखकर बड़ा मजा आता है। अब हरीना इसके साथ अक्कुम बक्कुम करने के बाद इससे कुछ पैसे लेती है और वो पैसे देने जाती है जम्बा को जिससे वो दूसरों की मदद कर सके। खैर हरीना ने जो इस मोटे के साथ किया था कांड, उसकी वजह से अब हरीना बनना चाहती है प्रोफेशनल रा। अब ये बंदा हरीना को नए नए लोगों से मिला था जिनको खुश करने के बाद हरीना के पास काफी सारा पैसा आता। अब नेता हो अभिनेता हो हरीना सब पे करती सवारी, बन बैठी थी ब्रांड मगर वो दिल की बहुत थी प्यारी। वो अपनी माँ का प्रॉमिस पूरा करना चाहती है और सभी को बिरयानी खिलाना चाहती है कि तभी अगले ही दिन उसके टूटे फूटे घर में जम्बा आता है जो कि उसी का घर था। जम्बा यहाँ पर हरीना के साथ रहने लगता है। अब जैसा कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि अब जम्बा भी अपना खंबा दिखाएगा हरीना को, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि ये दोनों ही जानते हैं कि दोनों ही अच्छे इंसान हैं। किसी के पास गोल तो किसी के पास सीधा सामान है। और जम्बा यहाँ पर हरीना से कहता है कि देखो तुम ना लोगों को इफ्तार पार्टी दो, इसी बहाने तुम्हारी माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और पार्टी है तो ज्यादातर लोग आएंगे। तो हरीना यहाँ पर सभी लोगों को कार्ड बांटती है। जी हाँ, लिटरली सभी लोगों को, मौलाना को, पुजारी को, पादरी को, पुलिस वालों को, उसके क्लाइंटों को, जितने गांव में लोग रहते हैं। किसी ने उसके साथ बुरा किया, किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया, वो सबको यहाँ पर इनवाइट करती है, यहाँ तक कि अपने थुलथुले पति को भी जिसने हरीना के बुरे समय में उसके नितंबे पर लात मार दी थी। पर आप लोग सोच रहे हो हरीना इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? वो टेंट लगवा रही है, लोग बुलवा रही है, वो उन लोगों को खुश करना चाहती है, तरह तरह का खाना बनवा कर। सारा पैसा उसने लगा दिया जो उसने कमाया था टांगे उठाकर। पर बात तो वही है ना, हरीना इन सभी नीचों की हरकतों को कैसे भूल जाती। इसलिए हरीना बदले में अपनी छिछी इसमें मिलाती। साथ में उसके अक्कुम बक्कुम का एक रिजल्ट भी आ गया था जिसको इस दुनिया में आने नहीं दिया, तो उसने उसको इस खाने में मिला दिया। यानी कि जो भी लोग अब इस इफ्तार पार्टी में आने वाले हैं वो हरीना की छिछी और बिना तीसरे मोजे के रिजल्ट से आने वाले को खाने वाले थे। खैर वो जम्बा को इस खाने को नहीं खाने देती और जम्बा समझ जाता है कि इस खाने में कुछ गड़बड़ है। सब लोग इस खाने को बड़े चाव से खाते हैं पर उनको घंटा पता लग रहा है कि खाने में क्या मिला हुआ है। खैर हरीना का बदला पूरा हो जाता है और इसके बाद जो हमको एक सीन दिखाया जाता है उसने तो मेरी फाड़ के रख दी। ये सीन तुम्हारे सोते हुए अरमानों को जगा सकता है, तुम्हारे मरे पड़े घोड़ों को दौड़ा सकता है। हरीना प्यारी फिर से अपने हस्बैंड के ऊपर कर रही थी सवारी और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो उसकी इफ्तार पार्टी में कभी मत जाना। खैर हरीना की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से उसने जो रास्ता अपनाया वो सही था कि नहीं, कमेंट में अपनी राय खुलकर बताना। खैर इंसान को गलतियां नहीं करना चाहिए जैसे कि तुम लोग अभी कर रहे हो। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन
ना करके। और अगर तुमको ऐसी स्टोरी देखना पसंद है, तुम्हारे लेफ्ट और राइट में ऐसी स्टोरी आ रही है जिसको देखकर तुमको मजा आ जाएगा।